देखो जी, बीजेपी तो खून चूसने वाली पार्टी है। क्यों? अरे तो करा क्या है, क्या दिया है? ये गरीब विरोधी सरकार है। ये कौन? गरीब विरोधी बीजेपी। हाँ, सर राजनीति में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर्सनल लेवल पे किसी बंदे को नहीं जाना चाहिए। अगर वो राजनीति से लेकर अपने काम के मुद्दों पर उन्हें वोट मांगना चाहिए। सबसे बेहतर यही होगा। किसी के पर्सनल लाइफ में जाके या उनके फादर के बारे में जाके आतिशी जी के बारे में कहें कि वो मुख्यमंत्री रही, उन्होंने क्या नहीं किया या क्या बेहतर किया, तो उस पर ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि उनके फादर पे जाएँ आप या किसी के गालों पर जाएँ। ये चीज़ें अच्छी नहीं है। कांग्रेस से बढ़िया तो सरकार ही नहीं रही। अच्छा, सही बात तो तो मन की बात अब निकली आपके। मर क्या करेंगे, सब धोखेबाज मिल गए। कांग्रेस को जो है मिलकर धोखा दे दिया। कौन धोखा दे दिया? अरे नेताओं ने दिया, ये बीजेपी का कांग्रेस की तो देन है। तो क्या लगता है कांग्रेस एक बार फिर से आ सकती है दिल्ली में? कांग्रेस आनी चाहिए तो विकास तो होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कालका जी की गलियों में और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे आखिर माहौल क्या है। आपको बता दें कि यहाँ से जो खुद मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो फिलहाल यहाँ से विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को अपना कैंडिडेट बनाया है और कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को। बताएं चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? अभी तो मिला जुला है, अभी तो कुछ ऐसे पक्का कंफर्म नहीं है कि आदमी लोगों बटे में कुछ समझ ही नहीं आ रही लोगों के कि क्या है। आम आदमी पार्टी से कुछ मुख्यमंत्री आतिशी हैं कैंडिडेट, अलका लांबा कांग्रेस से और रमेश बिधूड़ी बीजेपी से। किसका पल्ला भारी लग रहा है? अभी तो मिली जुला है। वैसे तो अभी इस समय तो बीजेपी का ही ज़्यादा लग रहा है। विदुड़ी यानी खास माहौल किसी का नहीं है। खास अभी कंफर्म नहीं है लोगों का, लेकिन विदुड़ी का नाम यहाँ ज़्यादा सुना जा रहा है कॉलोनियों में। अलका लांबा भी अपनी जगह ठीक है और आतिशी जी तो पहले हैं, उन्होंने अब जो किया है वो तो वही जाने उन्होंने क्या। लेकिन बिधूड़ी साहब का नाम एक वजह से और चल रहा है, कभी वो प्रियंका गांधी को लेकर बयान देते हैं और कभी मुख्यमंत्री के पर बयान देते हैं। महिलाओं को लेकर जो उनकी बयानबाजी है उसको लेकर भी नाम चल रहा है उनका। ये तो इलेक्शन का वो है, उसके ऊपर तो कोई बोल रहे हैं बयान उनका जो भी है, इलेक्शन के उस पर है। तो 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। खुश हैं आप? हम तो खुश हैं, हमें क्या है। अभी कुछ लोग कह रहे थे काम ही नहीं किया, गलियां खराब हैं, नाली बह रही, पानी गंदे घर में बह देखो जी, एक बात सुनो, हाँ। केजरीवाल जैसा आदमी नहीं है दिल्ली के अंदर। जेल में क्यों चले गए थे? जेल में तो अपने कोई ना कोई कमी रही होगी। तो फिर कह रहे हैं उनके जैसा आदमी नहीं है। नहीं, वैसे तो भाई देखो, एक बस सब वैसे तो सभी चोर बैठे नेता 11 साल पहले कह रहे थे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ये तो आदमी की भूख है, कहना दिखाने के खान दांत हो रहे हैं। तमाम मंत्री उनके जेल में चले गए, खुद जेल में चले गए। तो भाई कुछ ना कुछ तो धोखा करा है पब्लिक के धोखा संग। करा, फिर भी आप कह रहे हैं अच्छे हैं। तो भैया ये तो दिखावा है, क्या करें। यहाँ तो बस ऐसे ही चल रहा है सिस्टम, खाने के दांत और दिखाने के कुछ और है। अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा कि नहीं होगा दिल्ली का? हाँ जी, एक ना होगा तो एक गिराने को तैयार रहेगा। हाँ? हाँ, डबल इंजन की सरकार तो मजबूत है। मजबूत है ना? हाँ? तो फिर क्यों ना बीजेपी को चुना जाए? है क्यों ना बीजेपी को चुना देखो जी, बीजेपी तो खून चूसने वाली पार्टी है। जाए? क्यों? अरे तो करा क्या है, क्या दिया है? ये गरीब विरोधी सरकार है। ये कौन? गरीब विरोधी बीजेपी। हाँ, और आम आदमी पार्टी आम आदमी गरीबों की सरकार है। लेकिन कुछ लोग अभी कह रहे थे कि जब से शीला जी गई हैं तब से दिल्ली का विकास है रुक गया। देखो जी, कांग्रेस से बढ़िया तो सरकार ही नहीं रही। अच्छा, सही बात तो तो मन की बात अब निकली आपके। मर क्या करेंगे, सब धोखेबाज मिल गए। कांग्रेस को जो है मिलकर धोखा दे दिया। कौन धोखा दे दिया? अरे नेताओं ने दिया, ये बीजेपी का कांग्रेस की तो देन है। तो क्या लगता है कांग्रेस एक बार फिर से आ सकती है दिल्ली में? कांग्रेस आनी चाहिए तो विकास तो होगा। कांग्रेस को अभी मजबूती में बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी कांग्रेस से जुड़ नहीं रहे, पब्लिक नहीं जुड़ रही। अच्छा, अलका लांबा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस महिला कांग्रेस की, तो वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ेगा। ये अगर ज्यादा वोट काट लिया तो बीजेपी के गुंडे निकल जाएंगे। यानी ये तो बहुत बड़ी बात करें, ज्यादा वोट काट गया, यानी वो वोट काटने के लिए लड़ रही है, जीतने के लिए लड़ रही है? फिलहाल तो दो टक्कर आएंगे तो फायदा बीजेपी को मिला, ऐसे ही हुआ है। हाँ, ऐसे ही हुआ है। और तो दो टक्कर, तो टक्कर में क्या बीजेपी टक्कर में नहीं है क्या? ये टक्कर में तो ये ऐसा मान लो 3 तरफ से लड़ाई है। हाँ। तो जीत तो किसी की भी हो सकती है। नहीं, ये तो भाई तो पब्लिक है, किधर मार जा जो है यहाँ ज्यादातर जो है हाँ। वो केजरीवाल का ही है। केजरीवाल का। हाँ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टियों ने कमर कस ली है, फाइट तगड़ी है, कौन आ जाए?
जो मर्जी आए जाए कांग्रेस है। आपको क्या लगता है? मन की बात बताइए। कांग्रेस आए, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुल रहा, 2 बार साफ करे, कांग्रेस आए। केजरीवाल आए और अरे ये कैसे कि इधर या उधर आप वोट मतलब एक ही को देंगे ना, तो आपका मन क्या कह रहा है, किसको देना चाहिए? आप ये मत बताइए किसको देंगे, लेकिन कौन किसकी पोजीशन अच्छी है तो बता सकते हैं ना? केजरीवाल। केजरीवाल की। केजरीवाल 11 साल से उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार है लगभग, तो क्या उनकी उपलब्धियां, आखिर क्यों उन्हें वोट दिया जाएगा? वो तो खुद जो है पहले कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और फिर कई आरोप उनके लगे, जेल चले गए, उनके कई मंत्री जेल चले। बीजेपी की साजिश है ना। क्या साजिश है? बीजेपी ने वो अंदर करवा दिया ना। अरे ऐसे ही अंदर करवा देगी बीजेपी, कुछ ना कुछ तो मामला होता है। अरे वो बीजेपी अच्छा आदमी आगे बढ़ रहा होता उसको अंदर करवा देती अरे अच्छे आदमी को बीजेपी अंदर करवा देती है। हाँ, जो आगे बढ़ रहा ना, हर कोई आदमी उसे टक्कर ना दे पा रहा था बीजेपी को। केजरीवाल था वो दिल्ली में, बीजेपी को टक्कर 2 बार हराया उसने। अच्छा, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी या आतिशी को लेकर बयान दिया, क्या उसका असर इस क्षेत्र के वासी क्या सोचते हैं? इसके बारे में मैंने जानकारी नहीं। मोहम्मद वाजिद नाम है मेरा। सर ऐसा नहीं कह सकते कि केजरीवाल आएगा या बीजेपी डायरेक्ट आ सकती है। अच्छा टक्कर का चुनाव है इस बार मुस्तफ़ाबाद के अंदर। तीनों ही कैंडिडेट बड़े अच्छे उतारे हैं सभी पार्टी ने, और आपको पता है कि बीजेपी से मोहन सिंह बिस्ट को दे दिया गया है, यहाँ से टिकट दे दिया गया है, आज लिस्ट जारी हुई है, तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्लोज चुनाव है, मज़ा आ रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। क्लोज है, लेकिन क्या लग रहा है कि केजरीवाल जो दावे कर रहे हैं कि विकास के 10 साल की अगर हम बात करें तो हुआ है विकास? हाँ सर, विकास तो हुआ है, चेंजेस आए हैं। जैसे कांग्रेस सरकार गवर्नमेंट के अंदर आपने देखा था स्कूलों में, कॉलेजेस में और आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में बदलाव आया है, ये कहने वाली चीज़ें हैं। और जैसे कुछ सेवाएं भी मिली हैं, जैसे बसेस फ्री हुई हैं लेडीज़ के लिए, तो सुधार तो आया है सर, कह सकते हैं बिल्कुल। तो दिल्ली के लिए बेहतर कौन रहेगा, केजरीवाल सीएम या कोई और? सर बेहतर चेहरा तो केजरीवाल हैं जो कह सकते हैं, और कुछ चीज़ें हुई हैं जो उनसे थोड़ी सी हमें थोड़े से गिले शिकवे हैं उनसे, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर वो अच्छे हैं, वो बेहतर हैं। बेहतर हैं, एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो फ़र्क पड़ता है सर इन चीज़ों से। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि फ्री की रेवड़ी में लोग फंसे हुए हैं। सर फ्री की रेवड़ी, इनकम टैक्स हम पे करते हैं, फ्री की रेवड़ी कोई भी दे, भाई हमारा पैसा घूम फिर के हमें मिल रहा है, तो ये फ्री की तो होती नहीं है। अब जो समझना चाहे तो समझ ले। अब हम जॉब मांगे, वो भी तो फ्री हुई फिर हमारे लिए, भाई हम काम करेंगे वो हमारे लिए पे करेंगे, तो वो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, वो जॉब निकाल दें, वैकेंसी निकाल दें, तो हमें फ्री की रेवड़ी वो भी अच्छी लगेगी। लेकिन हम अपने बेसिक चीज़ें ना मांगे किसी के से, और हमें कोई दे रहा है वो भी हम त्याग कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों ये दावे कर रहे हैं कि फिर ये भी बहुत सारे चुनावी इनके वादे हैं, बहुत जगह ये बड़ी बड़ी बातें कर आ रहे हैं कि भाई हम ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। दिल्ली के अंदर यही मुद्दे हैं इनके कि फ्री करेंगे। पर ये जैसे केजरीवाल चला रहे हैं 10 साल में दिल्ली का बेहाल होने का आरोप, कि जगह जगह गंदगी है, कचरे के ढेर एक बड़ा मुद्दा, प्रदूषण, ये सब जनता के बीच में है ये मुद्दे। सर प्रदूषण ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी आएगी और एकदम ख़त्म कर देगी। भाई यहाँ पर इतना ट्रैफिक है तो प्रदूषण जाहिर सी बात है, ओबियसली होना ही है यहाँ पर तो प्रदूषण, है ना। एकदम तो उनके पास भी ऐसा नहीं है, वो केंद्र में बैठे हुए हैं, अगर उन्हें इतना ही ज़्यादा बुरा लगता है तो वो करें कुछ इसके लिए। भैया ऐसा तो नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, भाई वो अपना दाखिला दे सकते हैं, केंद्र वाले कुछ कर सकते हैं, उनके पास भी तो राइट्स बनते हैं ना। अभी हमने बीजेपी के कई नेताओं को बयानबाजी करता हुआ देखा, और वो ऐसी बयानबाजी, प्रियंका गांधी के गालों पर टिप्पणी, आतिशी जी के बाप पर टिप्पणी, और आपने देखा ही होगा जो बयान, ये राजनीति का कौन सा स्तर है, कैसे देखते हैं? सर राजनीति में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर्सनल लेवल पे किसी बंदे को नहीं जाना चाहिए। अगर वो राजनीति से लेकर अपने काम के मुद्दों पर उन्हें वोट मांगना चाहिए, सबसे बेहतर यही होगा। किसी के पर्सनल लाइफ में जाके या उनके फादर के बारे में जाके, आतिशी जी के बारे में कहें कि वो मुख्यमंत्री रही, उन्होंने क्या नहीं किया या क्या किया, क्या बेहतर किया, तो उस पर ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि उनके फादर पे जाएँ आप या किसी के गालों पे जाएँ, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जो है वो डुप्लीकेट सीएम बना देते हैं, कभी खुद सामने आ जाते हैं, शराब घोटाले में संलिप्त रहे हैं। सर मुद्दा था उस टाइम, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आतिशी जी ऐसा तो है नहीं, वेल एजुकेटेड हैं, तो उन्हें बनाना कोई, वो पार्टी में जो भी उनका बैठक हुई होगी, उनका जो भी निश्चय है वो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर उनके पास इतने संगीन आरोप ना लगाए जाते तो शायद वही के मुख्यमंत्री रहते, लेकिन वो जेल में थे, उन्हें लगा होगा कि भाई मैं काम नहीं कर पा रहा तो बाहर किसी को मुझे कमांड संभालनी चाहिए। किसी को आप बड़ा पद देना, एज ए मुख्यमंत्री आपने किसी को दूसरे को बना दिया, बहुत बड़ी बात होती है। मैं किसी लेवल पे हूँ, मैं किसी और को पोस्ट दे दूँ अपनी, ये बहुत बड़ी बात होती है। पर अभी
दिल्ली के लिए कौन? अभी फिलहाल के लिए तो मुझे केजरीवाल आते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, केजरीवाल। केजरीवाल आते और मुस्तफाबाद में क्लोज फाइट है, मज़ा आ रहा है, देखते हैं सर। चलिए।